नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट। विस्फोट में दुनिया के जंग के मैदान से हर हलचल आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि विस्फोट में वो कौन कौन सी खबरें हैं जिन पर रहेगी हमारी नजर। तो बताते हैं आपको कि पहली खबर कौन सी विस्फोट की होने वाली है। बात हम सबसे पहले ईरान की करने वाले हैं, जहां ईरान के खिलाफ अमेरिका के घातक प्लान की और अमेरिकी सेना ने दरअसल ईरान की घेराबंदी पुख्ता कर ली है। जंगी जहाज से लेकर के स्ट्राइक ग्रुप और फाइटर जेट्स तक तैयार कर लिए गए हैं। ट्रंप के एक इशारे पर ईरान में कभी भी तबाही मच सकती है और इन सब के बीच अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी को और मजबूत किया है। आज हम आपको अमेरिका के इस खास प्लान की जानकारी भी देंगे। इसके अलावा दूसरी बड़ी स्टोरी कौन सी होगी उसके बारे में आपको बता देते हैं। आज हम बात अमेरिका और इजराइल की भी करेंगे, क्योंकि दुनिया को टेंशन में इन दोनों देशों ने डाला हुआ है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के हमलों का माकूल जवाब देने की धमकी दे दी है। समंदर में जबरदस्ती तैयारी की गई है। ड्रोन और मिसाइलों को लॉन्चिंग साइट्स तक पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा ईरान ने एक और खतरनाक कदम उठाया है, जो बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। ये कदम कौन सा है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसके साथ ही हम बात रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बारे में करेंगे, जिसने दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। यह जानकारी अमेरिका की एक संस्था ने दी है, जिसके मुताबिक रूस ने तबाही भी झेली और अब तक कामयाबी भी उसे नहीं मिली है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेन में सबसे ज्यादा बर्बादी हुई है। हजारों लोगों की जान जा चुकी है। इस रिपोर्ट के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। और चलिए अब करते हैं विस्फोट की शुरुआत। सबसे पहले आपको खबर ईरान से जुड़ी हुई बताते हैं, जहां ईरान पर हमले के लिए अमेरिका पूरी तरीके से तैयार है। अमेरिका के सहयोगी देशों के विमान अब उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं। ब्रिटेन हो, स्पेन हो, ट्रांसपोर्ट विमानों की जो उड़ान है वो शुरू हो गई है। इटली और जर्मनी के ट्रांसपोर्ट विमान भी पूरी तरीके से उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताएं कि इस पूरे युद्ध की जो तैयारी है वो कर ली गई है। अब जानकारी ये मिल रही है कि अमेरिका के जो सहयोगी देश है वो भी उसके साथ खड़े हुए हैं, जिसमें ब्रिटेन है, स्पेन है। ट्रांसपोर्ट विमानों की जो उड़ान है वो सीधे सीधे की जा रही है। जरा ये तस्वीर देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर अब अमेरिका के सहयोग के लिए ब्रिटेन से लेकर के जर्मनी तक तैयार नजर आ रहा है। ईरान ये कह रहा है कि अगर हम पर हमला होता है तो हम जवाबी कार्रवाई के लिए स्वतंत्र भी हैं और तैयार भी है। दूसरी तरफ एक और नौसैनिक बेड़ा है अमेरिका का, जो कि ईरान की तरफ मूव कर दिया गया है। अब देखिए हो क्या रहा है। वहां पर महासागर में बाकायदा एक ड्रिल की जा रही है अमेरिका की तरफ से, और वो जो ड्रिल कर रहा है ईरान भी उसे चेतावनी देने के लिए एक ड्रिल कर रहा है। अब ऐसे में आपको तस्वीरें याद आएंगी अमेरिका और वेनेजुएला की, कि अमेरिका ने इसी तरीके से कैरेबियन सी में एक ड्रिल करनी शुरू की और उसके जवाब में वेनेजुएला ने ड्रिल करनी शुरू की और फिर जाकर के अमेरिका ने सीधे वार कर दिया और वहां से राष्ट्रपति निकोलस मादुरो, जो उनके राष्ट्रपति हुआ करते थे, उन्हें अगवा कर लिया। अब यही ट्रिक जो है वो ईरान के साथ अमेरिका अपनाते हुए नजर आ रहा है, जिसके लिए उसने जगह जगह तैयारी की हुई है। ये तैयारी सिर्फ ईरान के करीब नजर नहीं आती है, बल्कि और देशों में भी नजर आती है। इजराइल में भी नजर आती है, जॉर्डन में भी नजर आती है। ये तमाम वो देश है जिनके एयरबेस का इस्तेमाल अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर युद्ध करने के लिए किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें ये बताती हैं कि किस तरीके से जो तैयारी है वो इन देशों की चल रही है, कि किस तरीके से अमेरिका के जो सहयोगी देश है वो भी विमान लेकर के उड़ान भर रहे हैं। ब्रिटेन भी, स्पेन भी, इनके ट्रांसपोर्ट विमानों की उड़ान देखी गई है। इटली और जर्मनी के ट्रांसपोर्ट विमान भी उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल ये है कि क्या इन तमाम देशों का एक गुट बन गया है ईरान के खिलाफ, जो ईरान को अपने लिए बड़ी मुसीबत समझ रहे हैं। और इसके पीछे की वजह भी एक है। इसके पीछे की वजह यही है कि ये परमाणु हथियार जो है ईरान ना बना पाए, क्योंकि जितनी भी इस्लामिक कंट्री हैं उसमें से बात की जाए पाकिस्तान को छोड़कर तो किसी के पास भी परमाणु हथियार नहीं है। लेकिन अगर मिडिल ईस्ट में ईरान के पास ये परमाणु हथियार हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि इनका उपयोग किया जा सकता है मिडिल ईस्ट की बाकी कंट्रियों को पूरी तरीके से हिलाने में। अब खबर क्या है वो जान लीजिए। खबर यह है कि अमेरिका का एक और एयरक्राफ्ट कैरियर उड़ान भरते हुए देखा गया है। आपको बताएं कि यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश अमेरिका से रवाना हुआ है और जल्द ही ईरान के करीब तैनात होगा ये जहाज। ये जानकारी मिल रही है, ये बताया जा रहा है कि यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश ये इसका नाम है, जिसको तैयार कर दिया गया है और ये जाकर के वहां पर तैनात होने वाला है। इसके अलावा बहुत सारे जो विमान हैं, बहुत सारे जो उनके एरियल क्राफ्टर हैं, वो सब कुछ पहले से तैनात कर दिए गए हैं। अब ऐसे में एक और भेजा जा रहा है।
एक नौसैनिक बेड़ा भेजा जा रहा है। तो यानी तैयारी अमेरिका की पूरी हो गई है कि वो युद्ध करने की सिर्फ चेतावनी नहीं दे रहा है, बल्कि वो कभी भी धावा कर देगा रात के अंधेरे में, और उसके बाद अगले दिन लोगों को जाकर के पता चलता है कि अमेरिका ने ईरान पर धावा कर दिया है। और ये होगा क्योंकि इसकी जो तैयारी है अमेरिका की, वो यही कह रही है कि जो पूरी तैयारी है वो इसी लिहाज से की गई है कि जल्द से जल्द ईरान को निशाना बनाया जाए, उसे घुटनों पर लाना अमेरिका का एकमात्र उद्देश्य है, जिसकी वजह उसके परमाणु हथियार है। दूसरी तरफ ईरान ये कह रहा है कि हम तो परमाणु हथियारों में काफी आगे बढ़ चुके हैं। आपको याद होगा कि 2025 में जून में जब ईरान पर अटैक किया था अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के, तो सबसे पहले उनके जो परमाणु वैज्ञानिक थे उन्हें ही निशाना बनाया गया था और लगभग 13 परमाणु वैज्ञानिकों को मार दिया गया था। 100 परमाणु वैज्ञानिक अभी भी हैं लेकिन ईरान के पास। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये जो पूरा युद्ध है, एक तो ये परमाणु से जुड़ा हुआ है, दूसरा ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस युद्ध में ईरान के पास जो तेल का कूट भंडार है उस पर अमेरिका अपना दावा कर सकता है। अब आइए आपको बताते हैं अमेरिका की ईरान के खिलाफ रणनीति के बारे में। दरअसल अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी पुख्ता कर ली है। समंदर से लेकर के आसमान तक तैयारियां पूरी हो गई हैं और हालात को देखकर के साफ कहा जा सकता है कि किसी भी वक्त अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। खाड़ी देशों में बढ़ा तनाव। फारस की खाड़ी में आएगा उबाल। यूएस का सैन्य जमावड़ा बढ़ा। जवाब देने को ईरान तैयार। अमेरिका ने ईरान पर हमले की तैयारियां पूरी कर ली हैं। अमेरिकी सेना की घेराबंदी फारस की खाड़ी के आसपास इतनी मजबूत कभी नहीं रही जितना इस बार है। अमेरिका ने ईरान के करीब 2 एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती की है। फारस की खाड़ी में पहले ही अमेरिका का न्यूक्लियर पावर्ड यूएसएस अब्राहम लिंकन तैनात है। उसका स्ट्राइक ग्रुप भी तैयार है, जबकि अमेरिका का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश भी ईरान की ओर बढ़ रहा है और ये अगले कुछ दिनों में ही ईरान के करीब अपनी पोजीशन ले लेगा। अमेरिका किसी भी तरह ईरान में तख्ता पलट करना चाहता है। इसके लिए वो हर तरह की रणनीति अपना रहा है। ट्रंप लगातार खामनेई शासन पर दबाव बना रहे हैं। माना जा रहा है कि इससे खामनेई सरकार अपना परमाणु कार्यक्रम रोक देगी। हालांकि अगर ऐसा नहीं होता तो सैन्य दबाव और कूटनीतिक मार्ग भी अपनाया जा सकता है। अमेरिका ईरान के सामने कुछ शर्तें रख सकता है। ईरान यूरेनियम संवर्धन पर रोक लगाए, संवर्धित यूरेनियम को सरेंडर करे, लंबी दूरी के मिसाइलों का प्रोग्राम बंद करे,
खाड़ी देशों में मौजूद अपने प्रॉक्सी संगठनों को मदद करना बंद करे। अमेरिका ईरान की आर्थिक रीढ़ यानी तेल के व्यापार पर रोक लगाने का भी प्रयास कर सकता है। इसके लिए ईरान के आसपास घेराबंदी मजबूत हो सकती है। फारस की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले तेल के टैंकरों को रोका जा सकता है ताकि ईरान में अर्थव्यवस्था खराब हो, जिसका सीधा असर होगा कि वहां महंगाई बढ़ेगी। माना जा रहा है कि इससे लोगों का गुस्सा खामनेई के खिलाफ बढ़ सकता है और ईरान में इस बार से भी ज्यादा खतरनाक प्रदर्शन हो सकते हैं। इसके अलावा ईरान के बिजनेसमैन और नेताओं पर भी दबाव बनाया जा सकता है। अमेरिका उनकी विदेशों में मौजूद संपत्तियां सीज कर सकता है ताकि उन पर दबाव बढ़े, जिसके बाद उन्हें ईरान छोड़ने के लिए सेफ पैसेज दिया जा सकता है। फिलहाल अमेरिकी सेना पूरी तरह से तैयार है। मिडिल ईस्ट में युद्धाभ्यास किया जा रहा है। अमेरिकी सेना ईरान पर तेजी से हमले करने और ईरानी हमलों को नाकाम करने के लिए तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि अमेरिका के इस युद्धाभ्यास के जरिए एक ओर तो ईरान की खामेनेई सरकार को डराने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका अपने मित्र देशों को भरोसा दिलाना चाहता है कि अमेरिका अपनी और अपने दोस्तों की हिफाजत करने में पूरी तरह से सक्षम है। अमेरिका के पास B-1 लांसर, B-2 स्पिरिट और B-52 बॉम्बर्स हैं, जो परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। जून 2025 में हुए हमलों में अमेरिकी बॉम्बर्स ने अमेरिकी धरती से ही उड़ान भरी थी। माना जा रहा है कि इस बार भी यही रूट अपनाया जा सकता है। इन बॉम्बर्स की रास्ते में ही मिड एयर रिफ्यूलिंग की जा सकती है। माना जा रहा है कि अमेरिका पहले तो ईरान के बॉर्डर और एयरपोर्ट सील कर सकता है ताकि ईरान की ओर कोई मदद ना पहुंच पाए, और उसके बाद फुल स्केल हमले करके ईरान में तबाही लाई जा सकती है। साफ है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की तैयारियां पुख्ता हैं, लेकिन खतरा अमेरिका को भी है और यही वजह है कि ट्रंप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। शायद यही वजह है कि अमेरिका ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के आसपास तैनात किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से एक और प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया गया है और अमेरिकी सेना पर हमले की धमकी दी गई है। दरअसल इस वीडियो में दिखाया गया है कि छोटी सी बोट ड्रोन ईरान ने यूएस बेस और इजराइल पर हमले किए हैं। ये धमकी भरा जो वीडियो है, प्रोपेगेंडा वीडियो है, वो ईरान ने जारी किया है, जिसमें क्या दिखाया गया है? इसमें दिखाया गया है
कि एक छोटी बोट है, ड्रोन है और ईरान ने यूएस बेस और इजराइल पर हमले कर दिए हैं। ये तस्वीरें भी जरा देख लीजिए, जो समंदर में तैयारी की तस्वीरें हैं, वो एक अलग ही तैयारी दिखा रही है अमेरिका की कि वो कितने तैयार है और कभी भी ईरान पर हमला करने में सक्षम है। लेकिन एक प्रोपेगेंडा वीडियो फिर से ईरान की तरफ से जारी किया गया है और इसके पहले भी ईरान की तरफ से इसी तरीके से एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया गया था, जिसमें यूएसएस अब्राहम लिंकन को 2 टुकड़ों में पहले तो बांटा गया और उसके बाद उसी समंदर में डुबा दिया गया। अब एक और वीडियो ऐसा ही उनकी तरफ से फिर से जारी कर दिया गया है, जिसमें वो ये समझाने की कोशिश दरअसल कर रहे हैं इस प्रोपेगेंडा वीडियो के जरिए कि देखिए, अगर अमेरिका आगे बढ़ता है तो हम उसको इसी तरीके से जवाब देने वाले हैं। हम इसी तरीके से उसके जितने भी एयरक्राफ्ट आएंगे, जितने भी उसकी इस तरीके से बेस आएंगे, यूएस बेस होंगे, उन सबको हम पूरी तरीके से तबाह कर देंगे। और यही प्रोपेगेंडा करके वो अमेरिका को चेतावनी दे रहा है। लेकिन अमेरिका दुनिया की नंबर 1 मिलिट्री रखता है, उसे इस तरीके से डराया या प्रोपेगेंडा वॉर के जरिए पीछे हटाया नहीं जा सकता है। उसकी तैयारी है और ईरान पर अगर उसकी तरफ से अटैक किया गया तो उसे झुकना भी पड़ेगा। अब बात करें अमेरिका ईरान की जंग की आहट के बीच की बड़ी खबर की, तो खबर यह है कि ईरान के विदेश मंत्री ने भी चेतावनी जारी कर दी है। ईरान के विदेश मंत्री ने क्या चेतावनी जारी की है? ईरान पर हमले का तुरंत जवाब दिया जाएगा, वो ये कह रहे हैं। उनका कहना है सेना तैयार है और ट्रिगर पर उंगलियां हैं। ये उनकी तरफ से पहले भी इसी तरीके से जो अन्य नेता है, वो इस तरीके से, उनके जो मंत्री हैं, वो इस तरीके से बयान देते रहते हैं कि हमारी सेना तैयार है, हमारी उंगलियां ट्रिगर पर है और हम कभी भी वो ट्रिगर फायर कर सकते हैं। ईरान पर हमले का तुरंत जवाब दिया जाएगा, वो ये कह रहे हैं। ये तैयारी किस तरीके से की जा रही है? ये नौसैनिक ड्रिल के नाम से तैयारी की जा रही है। एक तरफ अमेरिका नौसैनिक ड्रिल कर रहा है तो दूसरी तरफ ईरान ने भी इसी तरीके से समंदर में अपनी ड्रिल जो है वो शुरू कर दी है। उसके माध्यम से वो भी यही कह रहा है कि अगर आप ड्रिल करके अपनी तैयारी दिखाएंगे तो हम भी कौन सा पीछे हटने वाले हैं, हम भी तैयार नजर आते हैं। लेकिन ईरान बार बार ये भूल जाता है कि अमेरिका है, उसे आप घुटनों पर चाह करके भी नहीं ला पाएंगे। मिलिट्री नंबर 1 की है, ईरान का नंबर बहुत पीछे आ जाता है। तो अब ऐसे में ये समझिए कि ये प्रोपेगेंडा वॉर चलाई जा रही हो या फिर इस तरीके से धमकियां दी जा रही हो, ये सिर्फ और सिर्फ आपके बयान हो सकते हैं, ईरान के बयान हो सकते हैं। लेकिन सच यही है कि अमेरिका ने जिस दिन यहाँ पर हमला किया वो इसे बहुत लंबा खींचने वाला है और इस बार सत्ता परिवर्तन करके ही वो मानेगा। जून 2025 की तरह अमेरिका इस बार पीछे हटने के मूड में नहीं है। अमेरिका ने अपना मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मागा का जो एक ट्रंप ने नारा दिया था, उसको मजबूती से दुनिया के सामने परोसना शुरू कर दिया है। इसके पहले की अगर मैं बात करूं तो आपको याद होगा कि वेनेजुएला के साथ उसने क्या किया। उसके बाद वो लगातार चेतावनी पे चेतावनी सबको जारी कर रहा है। ईरान को चेतावनी दी गई, क्यूबा को चेतावनी दी गई, कनाडा को चेतावनी दी गई, ग्रीनलैंड को चेतावनी दी गई और यहाँ कहीं भी अमेरिका पीछे नहीं हटेगा। ईरान की जो तैयारी है वो सब तस्वीरें भी देखिए, इसके साथ साथ ईरान की जो धमकियां है वो भी जानिए। ईरान के विदेश मंत्री ये कह रहे हैं कि सेना तैयार है, ट्रिगर पर उंगलियां है, अगर हमारी तरफ बढ़े तो हम हमले का तुरंत से मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि अमेरिका इन सब से डरने वाला है, पीछे हटने वाला है। उसने अपनी तैयारी इराक में भी की है, जॉर्डन में भी की है, इजराइल में भी की है, यानी अन्य जो समुद्री बेस एयर बेस है उस पर भी की है, समुद्र में भी की हुई है। उसने अपने तमाम जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो पहुंचाने शुरू कर दिए हैं। अब ये सब कुछ इसलिए तो नहीं होगा कि ईरान को जाकर के उन्हें अपना शक्ति प्रदर्शन करके दिखाना है, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि अमेरिका को पता है कि आने वाले वक्त में ईरान पर हमला करना ही है और वहां पर सत्ता परिवर्तन करके ही वो मानेंगे, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम पूरा कर लिया तो वो मिडिल ईस्ट में एक बड़ी तबाही ला सकता है। इसके साथ ही ईरान के पास जितना भी तेल भंडार है वो भी अमेरिका को चाहिए है। अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी की है तो ईरान भी पलटवार के लिए तैयार है, उसके दोस्त भी तैयार है जो अमेरिका और इजराइल की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। अब ईरान के ये कौन कौन से दोस्त हैं जो तैयार है वो देखिए आप।
अमेरिका का जंगी बेड़ा तैयार, जहाज लंगर डाल चुके हैं, विमान गड़गड़ा रहे, कमांडो ड्रिल कर रहे हैं। तो वहीं ईरान भी तैयार, उसके ड्रोन और मिसाइलों का जखीरा भी तैयार। ईरान के मित्र देश रूस और चीन भी उसकी मदद को तैयार है। प्रॉक्सी संगठन हूती, हिजबुल्ला और कताई भी ईरान पर हमले के हालात में अमेरिका और उसके सहयोगियों पर हमला करने की चेतावनी दे चुके हैं। ईरान लगातार अमेरिका को धमकी दे रहा। अमेरिकी सैन्य बेस और इजराइल पर हमले की चेतावनी दी जा चुकी है। रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात किया जा चुका है। इसके अलावा बेलारूस का वोस्तोक रडार भी तैनात है। माना जा रहा है कि ईरान ने रूस को ड्रोन दिया था और इसी वजह से रूस का रिटर्न गिफ्ट। चीन का एक समुद्र में रिसर्च करने वाला जहाज भी ईरान के करीब है। यह जहाज जासूसी करने में सक्षम है, जो समंदर में अमेरिकी सेनाओं की पोजीशन की जानकारी ईरान को दे रहा है। अमेरिका का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर USS जॉर्ज H.W. बुश लाल सागर की ओर बढ़ रहा है। माना जा रहा है कि अब अल मंदेब के करीब हूती इस पर हमला कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि हूती के पास ईरान की दी हुई लॉन्ग रेंज मिसाइलें और एंटी शिप मिसाइलें भी हैं। अगर अमेरिका हमला करता है तो ईरान बाब अल मंदेब और स्टेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर सकता है। स्टेट ऑफ हॉर्मूज तेल के कारोबार के लिए अहम रूट है। माना जा रहा है कि यहां से दुनिया का करीब 25% तेल गुजरता है। अगर ईरान इस रूट को बंद करता तो दुनिया में हाहाकार मच सकता है, तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। ईरान जानता है कि अमेरिका उसके रडार को नाकाम कर सकता है, तो ईरान अपने प्रॉक्सी के जरिए अमेरिका और उसके सहयोगियों को घेरने की योजना पर काम कर रहा है। बताया जा रहा है कि ईरान ने अपने मिसाइल लॉन्चर जमीन में छिपा दिए हैं, जो हमले के वक्त ही बाहर आएंगे और वापस अंदर चले जाएंगे। इसके अलावा ईरान की मिसाइलें और ड्रोन कई फीट अंदर सुरक्षित रखे गए हैं। ईरान को अपने दोस्तों
रूस और चीन से भी मदद मिल रही है। दोनों ही देश लगातार ईरान को इंटेलिजेंस मुहैया करा रहे हैं। चीन का जासूसी जहाज समंदर के चप्पे चप्पे की जानकारी ईरानी सेना तक पहुंचा रहा है। इस बीच अमेरिका को बड़ा झटका लग सकता है। चागोस द्वीप समूह को लेकर मॉरिशस के उप प्रधानमंत्री पॉल बेरेंजर ने कहा कि अगर ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच होने वाले पोलीडामा संधि लागू होती है तो डिएगो गार्सिया स्थित ब्रिटेन और अमेरिका के जॉइंट मिलिट्री बेस पर परमाणु हथियारों को स्टोर नहीं किया जा सकता है। डिएगो गार्सिया हिंद महासागर अमेरिका का एक बेहद रणनीतिक सैन्य बेस है जिसका इस्तेमाल अमेरिका और ब्रिटेन कई दशकों से करते आ रहे हैं। डिएगो गार्सिया बेस का इस्तेमाल अमेरिका लंबे समय से सैन्य अभियानों के लिए करता रहा है। यहां से B-52 जैसे परमाणु क्षमता वाले बॉम्बर विमान उड़ान भरते हैं। पिछले साल अमेरिका का B-2 स्टेल्थ बॉम्बर यहां केवल ईंधन भरने के लिए उतरा था। साल 2022 में परमाणु क्षमता वाली अमेरिकी पनडुब्बी USS वेस्ट वर्जीनिया भी यहां रुकी थी। साफ है कि ईरान भी तैयार है। अमेरिका के हर हमले का जबरदस्त जवाब दिया जा सकता है और यही वजह है कि अमेरिका हमले से पहले अपनी तैयारियां पुख्ता कर लेना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। वहीं इजराइल की ईरान को चेतावनी भी सामने आई है। ईरान पर जबरदस्त पलटवार की धमकी दी गई है। ईरान ने इजराइल पर हमले की चेतावनी जारी कर दी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां इजराइल की ईरान को चेतावनी देना अब शुरू हो गया है। इजराइल ने भी चेतावनी देना शुरू कर दिया है कि जबरदस्त पलटवार किया जाएगा। ईरान ने इजराइल पर हमले की चेतावनी दी है। दोनों ही देश एक दूसरे पर चेतावनी देना शुरू कर चुके हैं। ऐसे में इजराइल भी ये कह रहा है, ईरान भी ये कह रहा है, अब ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम भी जबरदस्त पलटवार करेंगे। धमकी उनकी तरफ से भी दी जा रही है, क्योंकि ईरान जानता है कि अगर अमेरिका इस वॉर में उतरता है तो उसके साथ साथ इजराइल पूरी तरीके से साथ देने वाला है। इसलिए अब ईरान ये कह रहा है कि हम भी पलटवार करेंगे। यानी दोनों ही अमेरिका और इजराइल मिलकर के जब ईरान की तरफ धावा बोलेंगे तो ईरान कह रहा है कि हम दोनों को ही मुंहतोड़ जवाब देंगे, हम किसी को भी बख्शेंगे नहीं। जैसा हमने 2025 में जून में दोनों को जवाब दिया था, इस बार भी हमारी तैयारी उतनी ही है कि हम दोनों को जवाब देंगे। लेकिन आपको तस्वीरें याद होंगी किस तरीके से इजराइल ने ईरान पर बम्पर तरीके से विस्फोटक का इस्तेमाल किया था और उसके बाद किस तरीके से 1100 लोगों की जान चली गई। इजराइल ने भारी तबाही मचाई थी, अमेरिका के सहयोग से मचाई थी। इस बार अमेरिका भी यही करने वाला है कि इजराइल का सहयोग लेगा, उसके बेस का इस्तेमाल करेगा और उसके बाद ईरान में तबाही मचाएगा। वहीं आपको बताएं कि ईरान का जो प्लान है वो यकीनन दुनिया के लिए एक बुरा सपना साबित हो सकता है। लेकिन ये बुरा सपना क्यों साबित हो सकता है, उसके बारे में जानने के लिए आप ये डिटेल रिपोर्ट देखिए और समझिए कि अगर इन देशों के बीच में युद्ध होता है तो दुनिया में कितनी भयंकर स्थिति खड़ी हो जाएगी। फारस की खाड़ी एक बार फिर जंग की आग से झुलस सकती है। अमेरिकी सेना ने ईरान के करीब डेरा डाल दिया है।
तो वह ईरान भी पलटवार के लिए पूरी तरह से तैयार है। ईरान की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। ईरानी सेना समंदर में युद्धाभ्यास भी किया। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट के करीब फायरिंग ड्रिल की। और इस दौरान 5 समुद्री मील के दायरे में और समुद्र तय से 25,000 फीट की ऊंचाई तक के हवाई क्षेत्र को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। हालांकि ईरान ने साफ कर दिया कि ड्रिल उसकी सुरक्षा तैयारियों को परखने के मकसद से की गई। इस बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने अमेरिका समेत दुनिया भर को टेंशन में डाल दिया। ईरान में कुछ रहस्यमय धमाके हुए, जिसके बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान ने एटमी ब्लास्ट किया। क्या ईरान में यूरेनियम संवर्धन का काम पूरा हो चुका है और उसने परमाणु बम बना लिया है? बताया जा रहा है कि ईरान की पार्चिन परमाणु साइट पर कई छोटे छोटे ब्लास्ट हुए। ईरान की सेना यानी IRGC ने माना कि ब्लास्ट हुए, लेकिन धमाकों की कोई वजह नहीं बताई गई। ईरान जानता है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो उसके निशाने पर ईरान के परमाणु ठिकाने होंगे। हमले की वजह से ईरान का परमाणु कार्यक्रम काफी पीछे जा सकता है और शायद यही वजह है कि ईरान जल्द से जल्द परमाणु बम बनाने की कोशिश में। पार्चीन परमाणु साइट के करीब धमाकों की आवाज से आशंका जताई जा रही है कि ईरान ने परमाणु बम तैयार कर लिया है और अंतिम परीक्षण से पहले छोटे छोटे ब्लास्ट के जरिए टेस्टिंग की जा रही है। खबरों के मुताबिक ईरान के पास करीब 600 किलो संवर्धित यूरेनियम है, जो ईरान ने इस्फहान न्यूक्लियर हब से निकालकर नातांज यूरेनियम कॉम्प्लेक्स में छुपा दिया था, जब पार्चीन पहुंचा दिया गया है। ईरान के एटमी कार्यक्रम से जुड़े कई अहम ठिकाने हैं। ईरान में पार्चीन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स के करीब धमाके सुने गए। यहां पिछले साल इजराइल ने एयर स्ट्राइक की थी। नातांज यूरेनियम कॉम्प्लेक्स में साल 2020 में साइबर हमला और विस्फोट हुआ था। यहां भी पिछले साल अमेरिका और इजराइल ने एयर स्ट्राइक की थी।
फोर्दो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट जमीन के करीब 90 मीटर नीचे बताया जा रहा है। यहां भी अमेरिका ने पिछले साल जबरदस्त एयर स्ट्राइक की। इस्फहान न्यूक्लियर हब पर पिछले साल इसराइल ने अटैक किया था। पिक एक्स माउंटेन के नीचे संवर्धित यूरेनियम छिपाए जाने का शक। दुनिया भर में परमाणु ऊर्जा की निगरानी करने वाली संस्था IAEA ने भी चेतावनी जारी की है। माना जा रहा है कि ईरान ने अपना करीब 600 किलो संवर्धित यूरेनियम छिपा दिया था। आशंका है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को चीन से मदद मिल रही है। खबरों के मुताबिक चीन से 56 घंटे में 16 कार्गो विमान ईरान पहुंचे। माना जा रहा है कि इनमें परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी सामग्री हो सकती है। इसके अलावा खबर है कि ईरान ने फास्फोरस बम तैयार कर लिया, जो उसने अपनी खुर्रम शहर 4 मिसाइल के वॉरहेड में लगाया। साफ कि अगर अमेरिका ने ईरान में तबाही फैलाने की कोशिश की तो यकीनन ये अमेरिका के लिए भारी साबित हो सकता है। इस बीच दुनिया की टेंशन बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब खबर आपको रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई बताते हैं, जहां रूसी तोपों ने खार्किव क्षेत्र में बड़ा हमला शुरू कर दिया है। खार्किव क्षेत्र में कई ठिकानों को राख में तब्दील कर दिया गया है। D-30 होवित्जर तोपों तक का इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे हमला किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, बख्तरबंद वाहन, किलेबंदी और एक हवाई अड्डे तक को नष्ट करने की जानकारी मिल रही है। ये सब कुछ रूसी तोपों ने किया है। खार्किव क्षेत्र में होवित्जर की भी जो खबर है वो निकल करके सामने आ रही है कि D-30 होवित्जर तोपों तक का इसमें इस्तेमाल किया गया है। रूसी तोपों ने खार्किव में किस तरीके से तबाही मचाई है उसकी जरा तस्वीरें देखिए। ये सैटेलाइट इमेजेस है। ये सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई है कि किस तरीके से खार्किव में रूस पूरे तरीके से कब्जा करने की रणनीति पर आगे बढ़ रहा है और होवित्जर तोपों का इस्तेमाल करके इस पूरे क्षेत्र को नष्ट करने पर तुला हुआ है, ताकि यूक्रेन यहां से पीछे हट जाए और रूस इस पर अपना दावा कर दे। उसे चाहिए खार्किव, उसे चाहिए डोनेट्स्क, उसे चाहिए ज़ेपोरिजिया। और ऐसे में इन्हीं जगहों पर सबसे ज्यादा जो हमले हैं वो बार बार रूस की तरफ से किए जाते हैं। ऐसे में रूस ने एक बार फिर से इन्हीं क्षेत्रों को निशाना बनाते हुए D-30 होवित्जर तोपों का इस्तेमाल करते हुए कई जगहों को तबाह कर दिया है, जिसके बारे में उसकी तरफ से जानकारी भी दी जा रही है। उसका कहना है कि उसने यहां पर खार्किव क्षेत्रों में जो हमले किए हैं उसके साथ ही बख्तरबंद वाहन और साथ ही हवाई अड्डे तक को नष्ट कर दिया है। ये इमेज सैटेलाइट की है, उसके बाद की तस्वीरें हैं कि किस तरीके से इस पूरी जगह को नुकसान पहुंचाया गया है, जिसके बाद ये बताया जा रहा है कि होवित्जर D-30 ने एक बड़ा अहम रोल अदा किया है इस जगह को नष्ट करने में। रूस अपनी रणनीति पहले से तय करके बैठा हुआ है। जब उसने युद्ध 2022 फरवरी में शुरू किया था, तब उसका ये कहना था कि ये युद्ध इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यूक्रेन को वो अपना ही क्षेत्र मानता है। यूक्रेन को वो अलग नहीं करने देना चाहता है। सोवियत संघ वाला जो रूस है उसे वो चाहिए। अब सोवियत संघ का जो विस्तार उसकी तरफ से किया जा रहा है, ऐसे में वो पूरी तरीके से जानता है कि उसे किस किस जगह पर निशाना साधना है। रूस ने अपने अहम ठिकानों की सुरक्षा इस दौरान कड़ी कर दी है ताकि उसे नुकसान न उठाना पड़े। इसके लिए बाकायदा उसकी तरफ से जो जुब्र ड्रोन किलर ड्रोन है वो तक तैनात किए गए हैं। ड्रोन हमलों से सुरक्षा देने के लिए ये सिस्टम तैनात किए गए हैं। कौन से ड्रोन है ये? ड्रोन किलर सिस्टम है जुब्र, जिसकी तैनाती की गई है। रूस चाहता है कि उसके इस तरीके की वाली जो जगह है जो कि सेंसिटिव है और उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उसे यूक्रेन निशाना ना बना पाए, इसलिए उसने ये एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार कर लिया है ताकि यहाँ पर यूक्रेन निशाना साधे तो भी उसे ही मुंह की खानी पड़ जाए। ये तस्वीरें वहां से निकल करके सामने आ रही है कि किस तरीके से ये जो तैयारी है उस जगह पर की गई है, उन तमाम जगहों पर की गई है, जिसे लेकर के रूस को ये लगता है कि वो उसके लिए जरूरी है, अहम है और सेंसिटिव भी है सुरक्षा के लिहाज से। दो खबरें आपको दिखा रहे हैं। पहली खबर जरा देखिए कि किस तरीके से रूसी तोपों ने खार्किव क्षेत्र पर हमला किया, एक बड़ा नुकसान किया। दूसरी तरफ रूस अपनी किलेबंदी करने में लगा हुआ है।
रूस ने जुब्र ड्रोन किलर सिस्टम तैनात किए हैं और ड्रोन हमलों से ये सुरक्षा देंगे, इसलिए उसने तैनात किए हैं। एंटी ड्रोन सिस्टम आप इसे कह सकते हैं, जिसकी तैनाती की गई है क्योंकि इस युद्ध के दौरान सबसे ज्यादा इस्तेमाल ड्रोन का ही किया जा रहा है। दोनों ही देश एक दूसरे पर ड्रोन का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा नुकसान करने की कवायद में है। एक तो सस्ता है, दूसरा तुरंत से एम पर जाकर के ये अटैक कर सकता है, इसीलिए ड्रोन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा है और एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन जंग की अगर बात करें तो रूस की सेना यूक्रेन में जबरदस्त तबाही मचा रही है, जिससे यूक्रेन अंधेरे में पूरी तरीके से डूब चुका है, जबकि लोगों की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। ट्रंप के कदम ग्रीनलैंड की ओर क्या बढ़े? यूरोप का सारा फोकस डेनमार्क के साथ और ग्रीनलैंड की हिफाजत की ओर हो गया, जिसका फायदा पुतिन ने उठाया और यूक्रेन में जबरदस्त बारूद बरसाया। अबू धाबी में बातचीत का सिलसिला अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाया, जिसके बाद अगले हफ्ते बातचीत हो सकती है। इस बीच पुतिन ने यूक्रेन में जबरदस्त तबाही की इबारत लिखने की योजना को हरी झंडी दे दी। रूसी सेना यूक्रेन पर ताबड़तोड़ बारूदी बारिश कर रही है। पोर्ट सिटी ओडिशा में जबरदस्त अटैक किए गए। इन हमलों में चर्च और किंगर गार्डन को नुकसान पहुंचा। इन हमलों में 3 लोग जख्मी भी हुए। इसके अलावा रूसी बारूद एक रिहायशी इमारत पर भी गिरा, जिससे उसके एक हिस्से को भारी नुकसान भी पहुंचा है। रूसी सेना ओडिशा को यूक्रेन से काट देने की रणनीति पर काम कर रही है। यही वजह है कि ओडिशा की सड़कों और पुलों पर भी हमले किए जा रहे हैं। खबर तो यहाँ तक है कि अब ओडिशा से यूक्रेन जाने के लिए मोल्दोवा से होकर जाना पड़ रहा है। रूसी ड्रोन ने खार्किव में एक ट्रेन पर हमला किया, जिससे ट्रेन की कई बोगियों को नुकसान भी पहुंचा। यूक्रेन ने दावा किया कि इस हमले में 5 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन ने रूस पर आम लोगों पर हमले का आरोप लगाया। आरोप ये भी है कि रूसी हमलों की वजह से बिजली घरों को नुकसान पहुंच रहा है, जिससे माइनस में तापमान के दौरान लोगों को ना तो बिजली मिल पा रही है, जिससे हीटिंग सिस्टम बंद पड़े हैं। गर्म पानी की सप्लाई भी नहीं हो पा रही है। रूस के हमलों की वजह से यूक्रेन के ज्यादातर एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुके हैं और जो बचे हैं उनके लिए भी मिसाइलों की कमी है। यही वजह है कि यूक्रेन सेना बहुत सोच समझकर मिसाइलों का इस्तेमाल कर रही है। ज़ेलेंस्की ने अपने मददगार यूरोपीय देशों से मिसाइलों की मांग की है, लेकिन यूरोप भी मदद नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने यूरोप से पैट्रियट मिसाइल अरब देशों में शिफ्ट कर दी है। दरअसल ईरान से खतरे को देखते हुए अमेरिका ने अरब में थर्ड और पैट्रियट डिफेंस सिस्टम की तैनाती की है, जिससे यूरोप के पास इन एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइलों की कमी हो गई है। इसके अलावा यूरोपीय देशों के पास भी बहुत कम हथियार ही बचे हैं।
खबर तो यहाँ तक है कि ज़ेलेंस्की भी पुतिन से वार्ता के लिए तैयार है। माना यह जा रहा है कि इस दौरान दोनों नेताओं के बीच बफर जोन के लिए क्षेत्रों और ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के मुद्दे पर बात हो सकती है। फिलहाल पुतिन की सेना यूक्रेन में तबाही बरसा रही है, लेकिन अगर ये वार आगे बढ़ती रही तो यकीनन यूरोप भी तबाही की आग में झुलस सकता है। रूस की सेना बाल्टिक देशों और नॉर्डिक देशों में तबाही मचा सकती है। इसके अलावा पोलैंड और रोमानिया पर भी हमला किया जा सकता है। फिलहाल जंग जारी है, तबाही बरस रही है, लोग बिलख रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं। वार्ता कब सफल होगी, जंग कब रुकेगी, कहना बेहद मुश्किल। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए अब आपको बताते हैं यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग के बारे में आई डरा देने वाली रिपोर्ट के बारे में। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक इस जंग ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अब तक हुई जंगों में तबाही के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ये बताया जा रहा है, ये भी बताया जा रहा है कि इसमें लगभग 20 लाख लोगों की जान गई है। यानी वर्ल्ड वॉर 2 को अगर आप देखेंगे तो उससे भी कहीं ज्यादा जान रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान गई है।